आज देखेगा हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित है। जितने भी फार्मूले एक्सरसाइज 1A में हैं उन्हीं से ही हमें काम चलाना होगा। अब हम एक्सरसाइज 1B करने जा रहे हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं दे आर बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम। ये एक्सरसाइज 1B है। मैंने सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम लिख दी है। बाइनोमियल थ्योरम x प्लस माइनस वाई टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 x टू द पावर n प्लस माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस डॉट डॉट। ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम है। एक तो आपकी ये फॉर्म यूज होगी, फिर दूसरा आपका 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन अगर है तो फार्मूला बनेगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब डॉट डॉट। ये फार्मूला होगा। ये दो फार्मूले आप बाइनोमियल थ्योरम के आप यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में है यू एक्स प्लस एन इक्वल टू यू एन प्लस एक्स सी वन फॉरवर्ड यू एन माइनस वन प्लस एक्स सी वन फॉरवर्ड स्क्वायर यू एन माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू सी थ्री फॉरवर्ड क्यूब यू एन माइनस थ्री। देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम बनाने के लिए आपको पहले फंक्शन जो यू एन है वो अलग लेना पड़ेगा। अब देखिएगा जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो जो डिफरेंस चल रहा होता है वो डिफरेंस 1 का चल रहा होता है। आप फार्मूला इस तरह से अप्लाई करेगा। देखिएगा जैसे यहाँ देखिएगा यू एन माइनस वन है, आप फार्मूला इस तरह से अप्लाई करिएगा। अगर e टू दी पावर n यू एक्स है तो आप इसे यू एक्स प्लस एन लिखते हैं शिफ्ट ऑपरेटर से। अगर आपके पास e टू दी पावर माइनस n यू एक्स है तो आप इसे शिफ्ट ऑपरेटर से यू एक्स माइनस एन लिख देते हैं। ठीक है ना। अब इन फार्मूलों को उल्टा लगाना सीखेगा कि अगर आपके पास यू एक्स प्लस एन है तो इस एन को हटा करके e टू दी पावर में ले जाएंगे, और अगर u के साथ x माइनस एन है तो इस n को हटा करके e टू दी पावर में नेगेटिव के साथ ले जाएंगे। ठीक है ना। अब इन दो फार्मूलों का यूज करिएगा। अब यहाँ देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम बनाने के लिए मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। यू एन एज इट इज है एक्स सी वन का मैं फार्मूला बोल देता हूँ एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 हो जाता है। यहाँ है फॉरवर्ड यू एन माइनस वन। अब यू एन में से क्या घट रहा है बेटा, 1 घट रहा है। इस माइनस 1 को हटा करके e टू दी पावर में डाल दो, और x प्लस वन सी टू का फार्मूला x प्लस वन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फॉरवर्ड स्क्वायर हो गया है। u टू दी पावर में n माइनस टू है तो ये माइनस टू हटा करके यहाँ e टू दी पावर में डाल दो, u n हो जाएगा। उसी तरह से x प्लस टू सी थ्री का फार्मूला बोल दीजिएगा। अब u के साथ n माइनस थ्री है तो ये जो 3 है हटा करके e टू दी पावर में माइनस में डाल दीजिएगा और आपकी वैल्यू तैयार हो जाती है। आप देखिएगा यहाँ पर un, यहाँ भी un और यहाँ भी un और यहाँ भी un है। अब इस पूरी इक्वेशन में से मेरा un जो है वो कॉमन आ जाता है। अब मैं ब्रैकेट के बाहर un डाल लेता हूँ। अब मेरी वैल्यू सीधी सीधी ये बन जाती है। अब देखिएगा ये है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 और यहाँ फॉरवर्ड e टू दी पावर माइनस वन एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड e टू दी पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाता है। अब ये मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन ये वाला तैयार है 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन का एक्सपेंशन तैयार है। ये वाली वैल्यू मेरी 1 माइनस हो जाएगी। ये यहाँ पर फार्मूला 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन का तैयार है। यहाँ पर सारी की सारी जो वैल्यू है वो प्लस आ रही है। ये फार्मूला मेरा तैयार हो गया है। 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन का फार्मूला है तो ये हो जाता है 1 माइनस फॉरवर्ड e टू दी पावर माइनस 1 होल पावर माइनस एक्स यू एन। अब e टू दी पावर माइनस 1 का डिनोमिनेटर बना लेते हैं। 1 माइनस फॉरवर्ड अपॉन e हो जाता है। अब यहाँ से आप एलसीएम लेते हैं e माइनस फॉरवर्ड अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स यू एन। अब आपके पास जो फार्मूला होता है, अब हमारे पास फार्मूला होता है फॉरवर्ड इक्वल टू e माइनस 1 हम अप्लाई करते हैं तो इस वाले फार्मूले से e माइनस फॉरवर्ड की जो वैल्यू है वो 1 बन जाती है। तो ऊपर वैल्यू 1 हो जाती है, नीचे 1 अपॉन e हो जाता है। अब e टू दी पावर ऊपर आ जाती है, e टू दी पावर 1 अपॉन e बना हुआ है, और ये पावर ऊपर e टू दी पावर माइनस के माइनस आ जाती है। ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस या प्लस हो जाता है। अब e टू दी पावर में क्या है x है और यहाँ क्या है un। अब e की ऑपरेटर का फार्मूला लगा दीजिएगा आप इस तरह से। e टू दी पावर में जो भी नंबर हो जाता है वो u के सफिक्स में ऐड हो जाता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा u x प्लस n, और आपकी इस तरह से LHS जो है वो तैयार हो जाती है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड टू द पावर n यू एक्स माइनस एन इक्वल टू यू एक्स माइनस एन सी वन यू एक्स माइनस वन प्लस एन सी टू यू एक्स माइनस टू माइनस एन सी थ्री यू एक्स माइनस थ्री। अब हम इसे प्रूव करने के लिए RHS लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम बनाने की तैयारी चल रही है। आप देखिएगा यहाँ u x माइनस वन है तो माइनस 1 e टू दी पावर में ले जाइएगा। ये e टू दी पावर माइनस 1 u x हो जाता है। यहाँ u x माइनस 2 है तो माइनस 2 e टू दी पावर में ले जाइएगा, e टू दी पावर माइनस 2 u x हो जाता है। यहाँ u x माइनस 3 है तो माइनस 3 को हटा करके e टू दी पावर में डालिएगा, ये e माइनस 3 u x हो जाता है। अब इस पूरी इक्वेशन में से u x आपका कॉमन हो जाता है।
अब ये बचता है आपका 1 माइनस एन सी वन ई टू दी पावर माइनस वन प्लस एन सी टू ई टू दी पावर माइनस टू माइनस एन सी थ्री ई टू दी पावर माइनस थ्री डॉट डॉट यू एक्स। अब ये आपकी वैल्यू यू एक्स बन जाती है। अब ये बेटा मेरा बाइनोमियल तैयार है, ये फार्मूला बन जाता है, ये मेरा एक्स का काम करेगा, ये बन जाता है 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस वन एन यू एक्स। अब ये 1 अपॉन ई बन जाता है, ई माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एन यू एक्स बन जाता है। ई माइनस 1 की वैल्यू मेरी फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड टू द पावर एन बन जाता है, ई ऊपर जाकर के माइनस का एन बन जाता है। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करना देखिएगा, ई टू दी पावर में माइनस का एन है, जब ई टू दी पावर ऑपरेट करेंगे तो ये माइनस का एन यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा यू एक्स माइनस एन हो जाता है, फॉरवर्ड टू द पावर एन यू एक्स माइनस एन बन जाता है। ये हमारी एलएचएस जो है तैयार हो जाती है। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है यू नॉट प्लस एक्स सी वन फॉरवर्ड यू वन प्लस एक्स सी टू फॉरवर्ड स्क्वायर यू टू प्लस डॉट डॉट। यहाँ यू एक्स प्लस एक्स सी वन फॉरवर्ड स्क्वायर यू एक्स माइनस वन प्लस एक्स सी टू फॉरवर्ड टू द पावर 4 यू एक्स माइनस टू प्लस डॉट डॉट। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसे प्रूव करने के लिए मैं RHS लेता हूँ। जब मैं इसे प्रूव करने के लिए RHS लेता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा RHS में मुझे बाइनोमियल के लिए फंक्शन बाहर लेना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा यू एक्स माइनस वन है, तो यू एक्स माइनस वन में से मैं ई टू दी पावर माइनस वन बाहर ले लूँगा, तो यहाँ मेरा यू एक्स बच जाएगा। यहाँ मेरा यू एक्स माइनस टू है, इसमें से मैं ई टू दी पावर माइनस टू बाहर ले लूँगा, तो मेरा यू एक्स बच जाएगा। बाकी मैं किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता हूँ। ये यू एक्स हो जाता है एक्स प्लस वन फॉरवर्ड स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस वन यू एक्स प्लस एक्स सी टू फॉरवर्ड टू द पावर 4 ई टू दी पावर माइनस टू यू एक्स प्लस डॉट डॉट। अब इस पूरी इक्वेशन में से मेरा यू एक्स कॉमन आ जाता है, ई को मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, तो मेरा फार्मूला बनता है 1 प्लस एक्स सी वन फॉरवर्ड स्क्वायर अपॉन ई प्लस एक्स सी टू फॉरवर्ड स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और बाहर यहाँ मेरा यू एक्स बचा रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा यू एक्स बचा रह जाता है। अब यहाँ पर मेरा फार्मूला ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला है, तो मेरा हो जाता है 1 प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स, और यहाँ बचा रह जाता है यू एक्स। अब फॉरवर्ड स्क्वायर को हम तोड़ देते हैं, ई तो एलसीएम में डाल देते हैं, फॉरवर्ड स्क्वायर को हम तोड़ देते हैं ई माइनस वन का होल स्क्वायर। अब हम ई माइनस वन का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा ई स्क्वायर माइनस का 2 ई प्लस का 1 बनेगा, माइनस के 2 ई बनेंगे और प्लस के ई बनेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ई स्क्वायर आएगा और माइनस का ई आएगा प्लस का 1 आएगा और अपॉन ई है, ई को हम ऊपर ले जाते हैं जो हमें पावर माइनस के साथ देगा। अब ये हमारा ई स्क्वायर माइनस ई प्लस 1 बन जाता है, डिनोमिनेटर ई टू दी पावर ऊपर आ जाती है, माइनस का एक्स बन जाती है। आप देखिएगा जब यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे ई टू दी पावर माइनस एक्स यू एक्स का, तो ये माइनस एक्स यहाँ करके ऐड हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा यू एक्स माइनस एक्स बन जाएगा। अब इन दोनों में से ई कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाता है 1 प्लस ई माइनस वन टू द पावर एक्स, और ये कन्वर्ट हो जाकर के आपका यू जीरो बन जाता है। ई माइनस वन की वैल्यू आपकी फॉरवर्ड है, तो ये बन जाता है 1 प्लस फॉरवर्ड ई टू द पावर एक्स यू एक्स। अब यहाँ पर आप बाइनोमियल खोल दीजिएगा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला खोल लीजिएगा, तो ये हो जाता है 1 प्लस एक्स सी वन फॉरवर्ड ई प्लस एक्स सी टू फॉरवर्ड स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और यहाँ हो जाता है यू नॉट। अब बेटा यू नॉट बाहर से अंदर आएगा, ठीक है, यू नॉट अब बाहर से अंदर आएगा, तो जब यू नॉट अंदर आएगा तो देखिएगा यहाँ पर तो यू नॉट हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिएगा ई के साथ यू नॉट आ रहा है बाहर से, और शिफ्ट ऑपरेटर अपना काम करेगा, इसके पास पावर 1 है, तो जीरो में जब 1 प्लस करेगा ये, तो यहाँ वैल्यू आपकी u1 हो जाएगी, ये वैल्यू u1 हो जाती है। जब वहाँ पर आपका u नॉट आएगा तो ई स्क्वायर है यहाँ पर, जीरो में जब जोड़ा जाएगा तो वो e2 बन जाएगा, और ये आपकी तैयार हो जाती है LHS। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रूव हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में u2n माइनस एन सी वन टू यू टू द पावर 2n माइनस वन प्लस एन सी टू टू स्क्वायर यू टू द पावर 2n माइनस टू प्लस डॉट डॉट और प्लस माइनस 2 टू दी पावर un इजिकल टू प्रूफ करना है माइनस 1 टू दी पावर n c माइनस 2 an, और जबकि कंडीशन दे रखी है वेयर un इजिकल टू है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, un की वैल्यू दे रखी है, un की वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा बेटा, हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो डिफरेंस ऐसे ही होता है जैसे कि लाइक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, तो पहले डिफरेंस आया था, डिफरेंस के बाद डिफरेंशिएशन आया था। अब यहाँ पर देखिएगा जो un है, un की वैल्यू है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, ये मेरा n में सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अभी अगली एक्सरसाइज में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस आएगी, उसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतनी बार आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं un का, un इस समय जो मेरा पॉलिनोमियल है वो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसका फॉरवर्ड लेता हूँ तो वो n में लीनियर डिग्री आएगी, और मैं फॉरवर्ड स्क्वायर लेता हूँ तो बेटा वैल्यू को कांस्टेंट आएगी, और थर्ड बार, फोर्थ बार, फिफ्थ बार अगर मैं इसका डिफरेंस लूँगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी।
यानी कि un एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो un सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल का जो फॉरवर्ड डिफरेंस आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ले सकते हैं। इसी बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन की बेटा LHS उठा लेता हूँ। LHS उठाने के लिए क्या करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर नंबर देखिएगा u2n है, u2n-1 है, u2n-2 है और un है। तो u के सफिक्स में जो नंबर चल रहा है उनमें सबसे छोटा बेटा un है। बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला तभी बनेगा जब ये हमारा फंक्शन कॉमन आएगा। तो अब मैं सबको un बनाने की तैयारी करता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर u2n है ना, u2n को आप un+n पढ़िएगा। u2n को क्या पढ़िएगा, un+n पढ़िएगा। जब इसे n+n पढ़ेंगे तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है आप u2n है तो इसे पढ़िएगा un+n और ये n e⁻ में ले जाइएगा तो ये हो जाएगा e⁻n un। तो यानी कि u2n को आप इस तरह से बदलिएगा e⁻n un में। आप देखिएगा u2n जो सबसे पहली टर्म थी उसे मैंने तोड़ दिया है e⁻n un में तोड़ दिया है। अब नेक्स्ट वाली टर्म देखिएगा, नेक्स्ट वाली टर्म में u2n-1 है, यानी कि u2n-1 अगर है तो इसे मैं पढ़ पाऊंगा un+n-1। अब un तो मुझे चाहिए होगा, अब मुझे n+1 हटाना है तो इसको तोड़ दूंगा बेटा मैं e⁻n-1 un। ठीक है, अब ये वाली मेरी टर्म टूट जाती है। इसी तरह से अब अगली टर्म मेरी ये u2n-2 है। अब u2n-2 को मैं पढ़ूंगा बेटा un+n-2। अब मैं ये इसे e⁻ में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा e⁻n-2 un। इस तरह से जो है मैंने अपनी टर्म को तोड़ दिया है। तो u2n की वैल्यू मेरी e⁻n un बन जाती है, u2n-1 की वैल्यू e⁻n-1 un बन जाती है और u2n-2 की वैल्यू e⁻n-2 un बन जाती है। अब होता क्या है, ऐसे करने से यहाँ भी un है, यहाँ भी un है, यहाँ भी un है, यहाँ भी un है। अब ये un जो है मुझे यहाँ से कॉमन मिल जाता है। ठीक है ना, अब मेरा un कॉमन आ गया है। आप देखिएगा क्या बचता है मेरे पास e⁻n-nc1 2 e⁻n-1 प्लस nc2 2 स्क्वायर e⁻n-2 डॉट डॉट प्लस -2n un बचता है। ठीक है ना, अब ये बाइनोमियल है। अब इस बाइनोमियल को आप ऐसे पढ़िएगा x⁻n-nc1 इंटू 2 x⁻n-1 प्लस nc2 x स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू e⁻n-2। अब ध्यान से देखिएगा e⁻n जो है n है, n-1 है, n-2 है, या e⁻0 हो गई है। तो e⁻ तो हमारी घटती चली जा रही है। यहाँ 2⁻0 पढ़िए, 2⁻1 पढ़िए, 2⁻2 पढ़िए, डॉट डॉट यहाँ 2⁻n पढ़िएगा। तो x जो कैपिटल E है मेरा शिफ्ट ऑपरेटर है उसकी पावर जो है मेरी रिड्यूस होती चली जा रही है और 2 की पावर जो है मेरी इंक्रीज होती चली जा रही है। तो ये मेरा फार्मूला x - y⁻n का बन जाता है। तो ये मेरा फार्मूला बनता है e-2n un। अब e का फार्मूला हम फॉरवर्ड ऑपरेटर में तोड़ देते हैं। अब ये बन जाता है 1+ फॉरवर्ड, e को 1+ फॉरवर्ड में तोड़ देते हैं। 1+ फॉरवर्ड 1 में से जब 2 माइनस होगा तो ये फॉरवर्ड माइनस का 1 बन जाएगा, फॉरवर्ड -1 बन जाता है। लेकिन आंसर में देखिएगा आपको क्या लाना है, -1n लाना है। तो अब यहाँ से मैं माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो -1n बाहर कॉमन आ जाती है, अंदर आ जाता है 1 - फॉरवर्ड की पावर n और un, ये बन जाता है। अब इसमें मैं बेटा दोबारा बाइनोमियल अप्लाई करता हूँ, मैं खोल रहा हूँ 1 - फॉरवर्ड की पावर n। अब मेरा हो जाता है -1n 1 - nc1 फॉरवर्ड प्लस nc2 फॉरवर्ड स्क्वायर डॉट डॉट un। अब यहाँ पर आप इस तरह से ध्यान से देखिएगा कि मैंने जो एक्सपेंशन करा है उसमें एक्सपेंशन में मेरी फॉरवर्ड की पावर लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि जो मैं एक्सपेंशन ले रहा हूँ तो उसमें फॉरवर्ड की पावर 1, फॉरवर्ड की पावर 2, फॉरवर्ड की पावर 3 डॉट डॉट आती चली जाएंगी। लेकिन मैंने फॉरवर्ड स्क्वायर से आगे की टर्म नहीं लिखी है। क्यों? कारण मैंने आपको पहले इसी लाइन में बताया था कि जो मुझे un अपना यूज़ करना है क्वेश्चंस में, वो मेरा un सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है और un मेरा सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम आप 2 बार ले सकते हैं, यानी कि फॉरवर्ड un ले सकते हैं, फॉरवर्ड स्क्वायर un ले सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड क्यूब un और फॉरवर्ड की पावर 4 un जितने भी आगे के डिफरेंस होंगे वो सारे के सारे 0 में चले जाएंगे। तो हमें पहले से ये रूल पता है कि फॉरवर्ड स्क्वायर से आगे के जितने भी डिफरेंस है वो 0 में चले जाएंगे, तो हम फॉरवर्ड स्क्वायर से आगे का फार्मूला नहीं लिखते हैं। अब हमारा un अंदर आ जाता है। अब मुझे वैल्यू यहाँ un की चाहिए, फॉरवर्ड un की चाहिए, फॉरवर्ड स्क्वायर un की चाहिए। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 डालने के बाद सवाल में से बाहर आ जाते हैं। अब हम अपने un को वापस उठाते हैं।
अब हमारा un की वैल्यू हो जाती है an² प्लस bn+c। अब मैं निकालने जाता हूँ फॉरवर्ड un। ध्यान रखिएगा हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अगर आप फॉरवर्ड ux निकाल रहे हैं तो आपको फार्मूला प्रयोग करना पड़ेगा ux + 1 - के ux। ये पिछली ही एक्सरसाइज में हमने डिस्क्राइब किया गया था कि अगर आप किसी फंक्शन का फॉरवर्ड निकालने जा रहे हैं तो आप उस फंक्शन को नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाले को माइनस कर दीजिएगा, और जब न्यूमेरिकल करते समय नेक्स्ट वाला फंक्शन आप लेने जाएंगे तो उसमें x की जगह आप x + 1 डाल देंगे। ठीक है, आज तो अब मैं ये फार्मूला लगाने जाता हूँ। जब मैं un की वैल्यू an² प्लस bn+1 है तो फॉरवर्ड के आगे un की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा पहली टर्म में a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाता है। अब फॉरवर्ड का n² आएगा, जब फॉरवर्ड के आगे n² आएगा तो आप उसे फार्मूले में खोल देंगे n+1 का होल स्क्वायर माइनस n²। अब दूसरी टर्म में देखिएगा bn है तो b कांस्टेंट बन करके मेरा बाहर आ जाता है। अब फॉरवर्ड n है तो फॉरवर्ड n का फार्मूला खुल जाएगा n+1 माइनस n। अब इस वाली टर्म में मेरा कांस्टेंट c पड़ा हुआ है। जिस तरह से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है उसी तरह से कांस्टेंट का डिफरेंस भी 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, तो इसके डिफरेंस को हमने यहाँ 0 डाल दिया गया है। अब यहाँ पर जब हम इसे खोलेंगे तो n² से n² हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, 2n+1 बचता है। ये 2n+1 है और यहाँ पर n से n कट जाता है और यहाँ पर मेरा बचता है b। अब मैं इस टर्म को बदल देता हूँ तो अंदर ले जाता हूँ उसे a को मैं, तो ये बन जाता है 2an + a + b। ये मेरी फॉरवर्ड un की वैल्यू आ चुकी है 2an + a + b। फॉरवर्ड un की वैल्यू आ गई है। अब मैं इसी टर्म का एक बार फॉरवर्ड और लेता हूँ। जब मैं फॉरवर्ड स्क्वायर un लेता हूँ तो मुझे इसका फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, तो 2a तो मेरा ऐसा कैसे ही आ जाएगा, और जब यहाँ मैं फॉरवर्ड का n लिखूँगा तो मेरी फार्मूला बन जाएगा n+1 माइनस n। a भी कांस्टेंट है बेटा, b भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है, तो ये वैल्यू मेरी 0 में चली जाएगी। यहाँ पर मेरा n से n कट जाता है, अब मेरा डिफरेंस आ जाता है 2a। तो यानी कि फॉरवर्ड स्क्वायर un की वैल्यू 2a है, ब्रैकेट में लिख दिया गया है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का ना तो डिफरेंस होता है ना ही कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है। तो यानी कि फॉरवर्ड की पावर चार्ज जितने भी होंगे वो सारे के सारे 0 में चले जाएंगे। तो इस वैल्यू को ले जाकर जब हम इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे तो जो सीरीज डॉट डॉट है वो यहीं टर्मिनेट हो जाएगी, आगे सीरीज नहीं जाएगी। अब इन वैल्यू को आप ध्यान रख लीजिएगा। -1n ये वैल्यू un की हो गई है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी un की हो गई है। अब यहाँ पर दूसरी वाली टर्म में -n × फॉरवर्ड un है। ये फॉरवर्ड un की वैल्यू पड़ी हुई, इसमें n से मल्टीप्लाई कर देते हैं -n से, तो -2n² हो जाता है, -na हो जाता है, माइनस का n भी हो जाता है। अब ये वाली टर्म है n×n−1/2। फॉरवर्ड स्क्वायर un की वैल्यू 2a हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब आप इस a को भी अंदर ले आइएगा, an² + bn + c - 2n² - na - nb + an² माइनस का na। an² से an² जोड़ करके 2n² देता है, यहाँ पर माइनस का 2n² ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये c कांस्टेंट मेरा अकेला बचता है, माइनस का na है, माइनस का na है, तो ये हो जाता है माइनस का 2na। तो मेरा रिजल्ट आ जाता है -1n c - 2an, और ये मेरी इस तरह से RHS जो है तैयार हो जाती है। इस तरह से ये आधी एक्सरसाइज जो है हो जाती है।